खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन पर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। आप जानते हो जब हम कभी मसीह लोग इकट्ठे होते हैं ना, जब पास्टर वगैरह में इकट्ठे होते हैं, ये गाना जरूर गाते हैं। ये गाना एक प्रार्थना है। आधे से ज्यादा लोग गा नहीं रहे थे, कुछ गा रहे थे तो इतना धीरे गा रहे थे उनको खुद को सुनाई नहीं दे रहा था। आपको पता जब हम गाते हैं ना बिना माइक के वहाँ पे हॉल गूंजता उनका। इस गाने में जब हम गाते हैं बिना माइक के गाते हैं, एक साथ, माइक पे नहीं गा रहा होता कोई, एक साथ एक ही धुन में गा रहे होते हैं सारे, एक ही लाइन। आपको पता एक प्रार्थना बोली जा रही है इसमें, इत्र के समान है तेरा नाम, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। अगर आपको लाइनें समझ आए तो आपको गाना गाने का मजा लगाएगा। वो क्या लाइन है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, यानी कि जंगल जैसा एक जंगल बना हुआ है, बड़े खराब पेड़ है वहाँ पे, बैठ जाए नीचे, वहाँ पे एक सेब का पेड़ लगा हुआ अनोखा दिख रहा है, और बाद में कह रहा है वो सारे संतों में तू इकलौता मुझे चलता हुआ दिख रहा है। हालेलुया। कितनों को मेरी समझ आ रही है? हम जोर से गाएंगे, गले से नहीं, पेट के जोर से गाएंगे। गाएंगे कि नहीं गाएंगे? अपनी आंखों को बंद करो, सब आंखें बंद करके जोर से गाएंगे इस गीत को कि परमेश्वर जो संतों के बीच में इकलौता एक ऐसा संत है जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन पर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन पर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समान। नजर आता है मुझे हंसी, नजर आता है मुझे हंसी। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन पर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में।
तंगी मुसीबत और बदनामी ने, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे ज़मान, बना खुशबूदार तेरे हमद करें जोर से, हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं घबराहट की लहरों से डरे, डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डरे, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, जोर से, मुझे अपने सीने से लगा, घबराहट की लहरों से डरे, डूबूं के सागर में घबराहट की डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। जोर से तारीफ करो यहोवा की। हालेलुया। हालेलुया। आज से मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूँ, आज से ड्यूटी आपकी। कितने लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं? मतलब आ जाते हैं 10:30, मतलब 11 बजे से पहले आ जाते हैं। जितने भी लोग आ जाते हैं, आपकी ड्यूटी है जब तक चर्च स्टार्ट नहीं होती, ये गीत आप रिपीट गाते रहो हर संडे। ना गए तो मुझे बता दो। जो भी कोई जल्दी आ जाए, बैठो अपना गाना शुरू कर दो, यही गीत गाए। याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? लिख के भी भेज देंगे हम, वैसे याद तो हो जाएगा। बहुत पुराना गाना है। आप लोग मशीन होगा, आपको वर्शिप सॉन्ग अगर याद नहीं हुए तो आपकी इंसल्ट है इसमें। यहोवा का आराधक, आराधक का मतलब गाने वाला। अब उसे वर्शिप सॉन्ग याद नहीं है तो फिर गलत हो जाएगी गाने की, वो गाएगा कैसे? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वर्शिप सॉन्ग याद करने सीखो। हमेशा देख देख के कब तक गाते रहोगे? हालेलुया। इसलिए आपसे जो भी जल्दी आएगा, सुबह आके ये गीत दोहराते रहना जब तक चर्च स्टार्ट नहीं होती। ये रिपीट चलेगा, ठीक है? हालेलुया। अपनी बाइबल उठाओ, मेरे साथ बोलो, परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, ये मेरी बढ़ोतरी के लिए बोला जाए। ये वचन मुझे आजाद करे, मुझे चंगा करे। मेरा वचन मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करे। मेरा वचन मेरी जिंदगी को बदले। तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने कान, अपने मन को खोलता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मुझे उत्तर दे। तेरा वचन मुझे शांति दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सब जन वचन निकालेंगे। यूहन्ना 5 हम पढ़ेंगे आज, उसका 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 पेज नंबर 136।
यूहन्ना 5 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? यूहन्ना 5 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। निकल गया सबका? एक दूसरे की मदद कर दो भाई, अंडरलाइन कर लेना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ा सबने? क्या पढ़ा हमने आज? 31 साल का रोगी कुंड के पास बैठा था, किस लिए? चंगा होने के लिए। कितने साल से बैठा था? 38 साल से बैठा था। क्यों बैठा था कुंड के पास? कुंड में क्या था ऐसा? पानी में ऐसा क्या था? कुंड के पास क्यों बैठा था भाई? स्वर्ग से दूसरे हिलाते थे और कोई भी उसमें उतरता था चंगा हो जाता था, इसलिए बैठा था। यीशु मसीह उसके पास गए तो उन्होंने क्या बोला? पानी में मैं लेके चलता हूँ तेरे को। क्या बोला उसे? क्या तू चंगा होना चाहता है? अपनी खाट उठा और कितने साल का रोगी था वो? सुनो, अपनी बाइबल बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। कर दो, बाइबल बंद करो फटाफट। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, परमेश्वर तुझसे कुछ कहना चाहता है। बाइबल में लिखा 38 साल से पुराना रोगी वहां पे पड़ा हुआ था, किस लिए? कि पानी में उतरूंगा तो चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि स्वर्गदूत उस पानी को हिलाया करते थे। एक नियुक्त समय पे एक टाइम फिक्स था। बाइबल ऐसा बताती है, 38 साल का बंदा वहीं पड़ा रहा, पर कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं हुआ कि उसको उठा के पानी में उतार दे। 38 साल सर 40 साल उस बंदे को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उसको उठा के पानी में उतार सके। हालेलुया। इस बात से ये बात जाहिर होती है कि कोई भी इंसान, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पापा, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो, वो आपकी मदद के लिए जब परमेश्वर ने करनी हो और आपकी मदद की जरूरत हो आपको, तो वो कोई भी आगे नहीं आए। क्या उस इंसान के माँ बाप नहीं होंगे? क्या उसके भाई बहन नहीं होंगे? रिश्तेदार भी होंगे, कोई आस पड़ोस वाले भी होंगे, पर 40 साल तक किसी माई के लाने उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों? कहाँ गए सारे? हालेलुया। ये बीमारी ये साबित कर रही थी वहां पे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको बचा सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको चंगा कर सके, कोई भी ऐसी ताकत नहीं स्वर्ग और पृथ्वी पे जिसके नाम से आप चंगे हो सको। हालेलुया। इसलिए उसको 40 साल सड़ना पड़ा कुंड के किनारे पे। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं उसको 40 साल क्यों लगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह चंगाई करते फिर रहे थे उस टाइम पे, पर 40 साल से वहीं पड़ा था, पर बाद में यीशु मसीह आगे से मिले। मैं आपको एक रीजन देता हूँ। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता, तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ। क्या कहा उसने? हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। कहा उसने? नहीं, उसने कहा क्या कहा उसने? मुझे कोई पानी में अपने बहाने बताने लग गया वो ये नहीं कह रहा मुझे चंगा कर, वो बहाने बता रहा वहां पे। परमेश्वर उससे पूछ रहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे को कोई उतारने वाला नहीं है, मेरे पे रिक्शे के पैसे नहीं है, मेरे पास ऑटो नहीं है, मेरी सड़कें टूटी हुई।
अबे मैं तेरे से पूछ रहा चंगा होना चाहता है, मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं करती है, मेरी हालत। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए चंगे नहीं हो पाए क्योंकि जब यीशु मसीह से बात करने के लिए आता है तब वो अपनी प्रॉब्लम नहीं, तब वो उसकी हाँ में हाँ नहीं बल्कि अपने बहाने बताने लग जाते हैं। मैं चर्च क्यों नहीं गया, मैंने प्रार्थना क्यों नहीं करी, मैं बीज क्यों नहीं बो पाया, मैंने उपवास क्यों तोड़ दिया, वो बहाने बताते। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? 31 साल का आदमी 40 साल से पक चुका कि ठीक नहीं हुआ, और एक बंदा उससे आके सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा है, तू चंगा होना चाहता है कि नहीं ये बता। आपको 50 साल हो गए गरीबी में और एक आदमी आया करोड़पति आदमी, बड़ी महंगी गाड़ी से उतरे और आपको आगे बोले तू चाहता मैं तेरे को कभी खड़े पर करोड़पति बनाऊं। आप उसको बोल रहे हो यार मेरा ना बिजनेस नहीं चल पाया, यार मेरे को जॉब से। अबे बेवकूफ आदमी, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ अमीर होना चाहता है? वो नहीं हाँ कर रहा, अपने जवाब दे रहा फालतू के। आधे से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के साथ फालतू बातें करते हैं और यीशु मसीह को बाय कट करके चला जाता है। हालेलुया। पर मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो बंदा 38 साल का रोगी चंगा क्यों नहीं हुआ। मैंने जब पोस्टर भेजा था आपको क्या चंगाई सब हम रखेंगे, तो मैंने उसके नीचे एक लाइन भी लिखी थी कि मैं स्पेशली आपको समझाऊंगा चंगाई का मतलब होता क्या। आपने यूट्यूब के ऊपर देखा, फेसबुक के ऊपर देखा कि एक कुर्सी पे एक आदमी को बिठाया तो वो हिल हिल के गिरने लग गया, तो उसके ऊपर ऐसे हवा मारी तो वो गिर गया, ये चंगाई होती है? आप वहम में जी रहे हो। मैं आपको बताना चाहूँगा चंगाई किसे कहते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, जब एक वेश्या को लोग पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो उसको बोला जा तेरे पाप माफ हुए। कहा कि नहीं कहा? और उसको बोला तू दोबारा पाप। वो लेडीज ठीक हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? कौन सी चंगाई हुई वहां पे बताओ? उसका पैर ठीक करा परमेश्वर, उसका हाथ ठीक किया परमेश्वर, क्या ठीक किया बताओ? उसकी अंदरूनी चंगाई करके भेज दिया उसको परमेश्वर। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आपका पैर खराब है और आप पापी भी हो, मैं आपका पैर ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, पर अगर आपके अंदर पाप भरा हुआ तब भी नरक जाओगे। आप समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं, आत्मिक और अंदरूनी चंगाई के ऊपर ध्यान दो। ज़्यादातर लोग ऊपर से चंगे हो चुके, अंदर से चंगे आज तक नहीं हुए। आधे से ज़्यादा लोग बाहर से चंगे दिख रहे हैं आपको, वो बीमार नहीं है, उनको कैंसर नहीं है, उन्हें माइग्रेन नहीं है, उन्हें पैरालिसिस नहीं, कुछ नहीं है उन्हें, पर वो अंदर से आज भी पापी हैं, अंदर से आज भी बीमार है, उनकी आत्मा आज भी लंगड़ी है, उनकी आत्मा में आज भी गालियाँ भरी हुई हैं, उनकी आत्मा में आज भी झूठ भरा हुआ है, वो बीमार है अंदर से। मैं आपको वो चंगाई बताने की बात करूँ जो एक्चुअल में यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह ने फिजिकल चंगाई भी दी है और इंटरनल चंगाई भी दी है, पर आपको इंटरनल चंगाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है, कोढ़ी आया, यीशु मसीह उसको कहते, सॉरी कोढ़ी क्या, जब हमने पढ़ा 38 साल का रोगी आया, उसको यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा, और कहा कि नहीं कहा? पर जब यीशु मसीह से दोबारा मिले तो क्या कहा? देख तू चंगा हो गया, अब दोबारा पाप मत करियो। सुन रहे हो आप? क्या बोला उसको? देख तू अब चंगा हो गया, अब दोबारा पाप मत करियो, कहीं से बड़ा बीमारी तेरे ऊपर आ जाए। कहा कि नहीं कहा? जब यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया तो ये बोलने की क्या जरूरत थी अब दोबारा गलती मत करियो? क्योंकि यीशु मसीह भी जानते हैं, बाइबल में वचन लिखा हुआ है, आप अगर आज बीमार हो तो अपने किसी पाप की वजह से। 10 बार लोग चर्च में प्रे करा के जाकर 11वें दिन फिर बीमार होते, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से चंगे होकर जाते, अंदर से आज भी बीमार। हालेलुया। 38 साल का रोगी चंगा हो गया और यीशु मसीह उससे आके पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने हाँ ना कुछ नहीं किया, फालतू बातें कर रहा है। अंदर से क्या था? वो बीमार था, उसे पता नहीं था मेरे सामने कौन खड़ा है। जब फरीसी और सदूकियों ने उससे पूछा किसने चंगा किया तुझे, कहता मैं नहीं जानता। यही कारण था कि वो 40 साल से बीमार है, उसको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। आधे से ज्यादा लोग अगर आज यहाँ पे बैठे, मैं आपको सामने से कह रहा हूँ, अगर आप लोग चंगे नहीं हो पाए आज तक, तो सर इसका कारण यही है कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते भी। अगर जानते होते तो आप चंगे होते। क्या कहता वो रोगी? मैं नहीं जानता किसने चंगा किया, मुझे क्या पता कौन है, इसलिए उसको 40 साल लग गए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप सर बाहर से नहीं, अंदर से बीमार। कोई यहाँ पे है जिसका जो लंगड़ा हो? यहाँ पे है कोई चर्च में बंदा? तो प्रे करेंगे उसके लिए। है कोई जो लंगड़ा है?
मैंने कहा लंगड़ा है, अपने बच्चों को शराब मत दो, पहले बात सुनो। बोलो मेरा बच्चा लंगड़ा है। कोई लंगड़ा है यहाँ पे? ढूंढा है? पैर को खराब कट चुका उसका है? कोई है बाहर? कोई हाथ पैर चल रहे सबके? आंखें ठीक है? बहरे तो नहीं हो? गूंगे भी नहीं हो? कैंसर है किसी को? पैरालिसिस लकवा मारा हुआ किसी को? कोई व्हील चेयर पे है? नहीं हो ना? तो क्या चंगाई दो फिर मैं? आ रहे तो ठीक बैठे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अंदर से बीमार हो। मेरे पास मैसेज आता, फ़ोन आता, सन्नी भाई। मैं कहा हाँ जय मसीह की। भैया यार मेरी वाइफ भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। मैं क्यों, क्या हुआ? पता ही नहीं क्यों बीमार। ठीक हो गए, आगे संडे मिल लिए, उनसे मैंने प्रेयर करी, चले गए। अगले हफ्ते फिर फ़ोन है, भैया मैं फिर बीमार हूँ। ठीक है, मैंने फिर प्रे कर दी, ठीक हो गए। तीसरे हफ्ते का मैं फिर बीमार हूँ। मैंने कहा मसीह नाम क्यों लगाते अपने आगे अगर इतने ही बीमार रहते? मसीह आदमी तो बीमार नहीं रहता इतना, को तो बीमारों को चंगा करने के लिए बनाया गया। उसे बात समझ आ गई, कहता भैया मेरे को खुद नहीं पता। मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, मैं कहा चल बता अपनी ज़िंदगी के बारे में। इतनी गलतियाँ, इतने पाप उसकी ज़िंदगी में। मैंने कहा समझ आया क्यों बीमार है तू? तेरे को ऊपर से चंगा नहीं होना भाई, तेरे को अंदर से चंगा होने की जरूरत है। उनने वो गलतियाँ छोड़ी, पाप छोड़ी, आज वो ठीक है, नहीं हुआ बीमार। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया ना मैं 2017 में पहली बार चर्च गया था। मैं 2017 में 18 अगस्त को पहली बार चर्च गया। आज 2021 22 अगस्त है। उस दिन से लेकर आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। क्यों? अंदर से चंगा किया गया। आपको पता, मैं आपको कहानी बताता हूँ। हर 1 से 1.5 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट होता था या ऐसी चोट लगती थी जो दाग छोड़ के जाती थी। मेरे साथ ऐसी कहानी होती थी जब हम मसीह में नहीं थे। स्कूल में अगर गिरा तो ऐसा गिरता था हाथ पूरा फट जाता था मेरा। अगर सड़क पे गिरा तो ऐसा गिरता था कि गाड़ी चढ़ के चली जाती थी। अगर सीढ़ी से नीचे गिरा तो स्कूटर वाला मार जाता था। अगर मुंह एक बार मेरा कहीं दीवार पे लगा तो गाल फट जाता था मेरा। कभी गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ मेन रोड पे तो मेरे को गाड़ी वाला रगड़ता हुआ लेके आगे तक मेरे पैर चिथड़ा उड़ा दिए उसने। हल्के फुल्के एक्सीडेंट नहीं होते थे। हर 1-2 महीने बाद एक कहानी मेरे साथ चलती रहती थी। और अगर एक्सीडेंट नहीं हुए तो हर शनिवार शुक्रवार को मेरी तबीयत खराब होती थी और मेरे मम्मी पापा मेरे को रात को भागे भागे हॉस्पिटल लेके जाते थे। पूछ लेना पहले। पर तब से जब से मैं चर्च गया हूँ आज तक, ये 4 साल हो गए, मैं दोबारा वो चीज़ें मेरे को याद नहीं हुई। कब ना एक्सीडेंट हुआ, ना बीमार हो, ना मैं हॉस्पिटल के एडमिट हूँ। 4 साल हो गए मुझे, 4 साल हो गए मुझे। क्यों? पहले तो हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, आपकी उम्र 50 से पार हो चुकी है, बीमार होना लाजमी सी बात है। आपका शरीर क्षीण हो चुका है, क्योंकि जिस देश के अंदर हम रहते हैं वहाँ पोल्यूशन से भरी हुई हवा है। आप बीमार हो गए, लाजमी बात। पर 23 साल की लड़की मेरे को आगे कभी मेरे माइग्रेन है तो फिर तो ये तो गलत बात होगी। फिर अगर एक 23-24 साल की लड़की अपने घर में रोज कहे मैं माइग्रेन की दवाइयाँ खा रही हूँ तो समझ जाओ उसकी जिंदगी में बड़ा तगड़ा पाप घुसा हुआ। 23 साल की लड़की को माइग्रेन है, शर्म नहीं आ रही बोलते? बुढ़े हो गए तुम। 17 साल के बच्चे, चश्मा लगा हुआ, इतना मोटा लेंस, क्या परेशानी है? इसको ये तो बीमारी है। फिर मेरे को बंदा कहता मेरे दादा यार 80 साल के, तुम कहते हो यार तुम्हारे चर्च में प्रे करते चश्मा उतर जाए, उनका भी उतरा दो। मैंने कहा 80 साल के बुजुर्ग को लाजमी लगेगा। बीमारी उसे कहते कि तेरे को 17 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में जो उम्र नहीं था वो चश्मा लग जाए इतना मोटा, उसे कहते इसको बीमारी लगी। समझ रहे हो मेरी बात? बीमारियों को समझना सीखो। 70 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद लाजमी आपके घुटने दर्द करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन ऐसा है। अब वो खाना बंद हो चुका, पॉलिश वाली दालें आती हैं, अब हेल्दी खाना बंद हो चुका है। वो लाजमी आपको दर्दें होंगी। पर अगर आप 20 साल के जवान लड़के लड़के आपसे उपवास नहीं रखा, जरा बीमार पड़े हुए, आपको सर चेक करने की जरूरत। आपकी जिंदगी में कहीं पाप तो नहीं। हालेलुया। 40 साल के रोगी को यीशु मसीह ने ठीक किया और यीशु को बाइबल ऐसा बताती है बंदा यीशु मसीह को जानता ही नहीं था वो कौन है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब चंगा किया तो उसको ये भी बोला दोबारा पाप नहीं करना, क्योंकि तेरे ऊपर इससे बड़ी बीमारी आ सकती है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है ना अच्छे रीति से ना बुरे रीति से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। मनुष्य अपनी गलतियों, अपने पापों की वजह से परीक्षा में फंसता है और उसके बाद वो पाप करता है और वह मृत्यु को लेके आता है। ये सारी कहानी आपकी है। अब आप पूछोगे पूरी बाइबल के अंदर हम मानते, पर अय्यूब के साथ क्या हुआ था? वो तो अच्छा आदमी था। आपको मैं उसका भी जवाब देता हूँ। अय्यूब के ऊपर परीक्षा भेजी नहीं गई थी, उसके ऊपर डलवाई गई थी शैतान के जरिए, ये चेक करने के लिए कि वो वफादार है कि नहीं। उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं था। अय्यूब की अगर आप कहानी पढ़ो तो शैतान स्पेशल जाके परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर तारीफ करता है अय्यूब की, देख मेरा जो दास है वो कितना मेरा धन्यवाद करता, मैं उसको कुछ भी कर दूं,
तो शैतान कहता तूने उसको सब कुछ दे रखा है, इसलिए तो धन्यवाद कर, एक बार उसे छीन के देख सारा कुछ, देखते क्या होता है। तो जो चैलेंज लगा था उस चक्कर में उसको ये चीज दिखाई गई थी कि परमेश्वर ने साबित किया कि मेरा दास सच्चा है। वो कोई परीक्षा, वो कोई बीमारी नहीं थी जो उसके ऊपर डाली गई थी। अगर बीमारी होती तो उसको मौत तक लेके जाती, पर बाइबल ऐसा बताती जब तक उसको मौत तक ले गया परमेश्वर ने, एंड में भी एक ही शब्द बोला, मेरा परमेश्वर ही मेरे साथ रहेगा। और बाइबल ऐसा बताती है उसकी परीक्षाएं खत्म हुई, उसका शरीर चंगा हुआ, दोबारा उसकी शादी हुई, उसके बच्चे जने, जितना उसके पास धन था वो 2 गुना बढ़ा दिया गया। हालेलुया। कभी परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेगा। आपके माँ बाप आपकी परीक्षा लेंगे क्या रोज? इसको 2 दिन रोटी मत दे, क्या करता है? कभी करा ऐसा? नहीं करते। आप खुद अपना मुंह सड़ा के बैठ जाओ, रोटी खाना बंद कर दो, आपकी गलती है ना। वही चीज परमेश्वर ने लिखी है। तो अपनी गलतियों की वजह से फंसेगा तो परीक्षा में फंसेगा। हालेलुया। चंगे होने का मतलब क्या है? चंगे होने का मतलब यीशु मसीह ने समझाया, पापों से तौबा कर लेना, मैं तुझे सारी बीमारियों से आजाद करूंगा। यीशु मसीह ने 2 चीजें लिखी, मेरे कोड़े खाने से तुम लोग, मेरे श्रापित हो जाने से तुम लोग श्राप से बचे। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा तुम पापों से आजाद हो क्योंकि मैं पापी बना तुम्हारे लिए। लिखा कि नहीं लिखा? जब आपके पाप खत्म होंगे आप चंगे ऑलरेडी हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं वो जो 10 बार हाथ रखवाते अपने सर के ऊपर, आज तक ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में देखी जाती है कि क्यों चंगा नहीं हुआ आज तक। हालेलुया। मैंने आपको लास्ट संडे एक वचन दिया था कि नहीं दिया था कि आप परमेश्वर के लिए भूख रखो, दिया था कि नहीं? कितनों को याद है? दिया था कि नहीं दिया था? मैंने एक बात और कही थी, आज मैं देखो ये वचन दे रहा हूँ, मुंह बन जाएंगे लोगों के। कहा था कि नहीं कहा था? कि देख लेना, मैं जब कह रहा था बाबू भैया मैं आपको डांटूंगा तो मुंह तो नहीं बनाओगे। कहा था कि नहीं? बन गए ना मुंह। 6 लोग कितने छुट्टी मार गया। आपको क्या लगता है पास्टर की जिंदगी बड़ी आसान होती है? वो समझाए तो मरे, ना समझाए तो मरता हो। और मैं परमेश्वर को कह भी रहा था, परमेश्वर अगर मैंने समझा दिया मुंह सड़े जाएंगे मेरे से। वही हुआ, गया वो बंदा। क्या समझाया था मैंने? भाई लेट मत आया तुम, ये काम अच्छे नहीं, तुम जॉब भी नहीं करते हो, बिजनेस भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तब भी 11:30 बजे घुसते, छुट्टी मारते। एक ब्रदर आते थे यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको क्यों बताता हूँ, ताकि आप गलतियां ना करो, ताकि मैं गलती ना करूँ। दूसरे की गलतियों से हमेशा सीखना सीखो। वो ब्रदर यहाँ रहे, कहते भैया हमें आज तक चर्च नहीं मिले, हम यहीं आएंगे, ऐसे ऐसे करके बड़ा बढ़ाई चढ़ाई करे। मैंने कहा ये रॉकेट है यार। बंदे कहते रॉकेट है मतलब, मैं कहा जितनी तेज उड़ रहा है ना ये देखिए उतनी तेज नीचे गिरेगा। ये जितने लोग करते ना चर्च में के भैया मारो को तो चर्च में, अब तो हम यहीं समर्पित हो जाएंगे। मैं कहा ये जल्दी निकलेगा यहाँ से, ये नहीं टिकने का यहाँ पे, ये सेवा करने वाला बंदा नहीं है। अब क्या हुआ, मैं उनके घर गया, बाई चांस मेरे को रास्ते में कहते भैया घर चलो, चले गए घर। मैं घर गया, मैंने उनके घर में गलत चीज़ देखी। वो कहते भैया हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, संडे चर्च में जाएंगे और अगली वाली में तुम्हारी में आ जाएंगे, फिर अगली वाली में सब हम रिश्तेदार प्लान बना रहे उस वाली में जाएंगे, पंजाब वाली में। मैं कहा शेड्यूल बनाया हुआ, मैं समझा नहीं। मैंने समझा, मैं कहा भैया देखो बाइबल में लिखा मैं तुझे स्थिर करने वाला परमेश्वर, इस टेबल एक जगह खड़ा रखूंगा तेरे को, एक ही जगह से तू बढ़ेगा, एक ही जगह से तेरा नाम उठेगा, एक ही जगह से तेरी आशीष है, सब जगह एक ही जगह रखूंगा। पुराने नियम में लिखा तुम्हारा एक ही आराधनालय, एक ही चरवाहा मैं तुम्हें दूंगा अपने मन के अनुकूल जो तुम्हें चराएंगे। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ना ये जगह की पुस्तक लिखा। अब मैंने उनको समझाया, मैं कहा भैया स्थिर हो जाओ, कब तक करते रहोगे? मैंने बड़ी देर तक उनको 1 घंटे तक समझाया। ये भी समझाया भैया कल को तुम मर भी गए ना, कोई चर्च वाला तुम्हारी गारंटी नहीं देगा कि तुम जगह जगह धक्के खा रहे हो। कोई चर्च वाला तुम्हारी मिट्टी भी नहीं देने आएगा। मैं क्या पता, एक दिन आता था एक दिन नहीं आता था। उसको बड़ी देर तक मैंने समझाया, कड़वे शब्दों से समझाया, सबको समझाया। उसकी वाइफ कहती भैया सही कह रहे हैं। वो बंदा ना मेरे को मुंह देख रहा, अच्छा मैं बस अभी गया। वो दिन और आज का दिन उन्होंने चर्च में शक्ल नहीं दिखाई मुझे। अगर मैं ना समझाता कल को वो फंसता। गलती किसकी? यश भाई ने समझाया नहीं भाई, इसकी यश भाई की गलती है। समझा दिया तब भी मेरी गलती। यश भाई की ऐसे कलीसिया टूट गई। मैं से कलीसिया टूटनी नहीं, मैं से कहता हूँ कलीसिया प्योर हो गई। कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, सर मिट्टी छनने के बाद ही मटका बनाया जाता है। मटका ऐसे नहीं बनता। मैं आपने कुछ सभी लोगों से कह रहा हूँ, जो वचन जिस तरह यीशु मसीह ने 38 साल वाले बंदे को दिया कि जो बीमार पड़ा था, उससे सीधा आगे पूछा चंगा होना चाहता कि नहीं? हाँ ना में जवाब दे मेरे को।
दिया हमने हाँ ना में जवाब? नहीं। नहीं। यही तो दिक्कत है, हाँ ना में जवाब नहीं किसी के पास। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा तुम यीशु मसीह के नाम में चंगे हो गए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं। फिजिकल हीलिंग तो मैं ले लूंगा, पर अगर दोबारा बीमार हो तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि वो काट में लटकाया गया व्यक्ति श्रापित है, यानी कि तुम्हारे श्राप जो तुम्हारे पीछे चलते रहे वो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी बन के बैठे। मैंने आपको बताया कि मैं हर 1-2 महीने बाद मेरे साथ ये चोट लगती थी। मैं स्कूल में जाता था, खेलते थे, रगड़ता था तो ऐसा रगड़ता था हाथ छिल जाता था पूरा। मेरा मुंह एक बार एक दीवार में लगा, पूरा ये गाल छिल गया था मेरा यहाँ तक। एक बार सड़क पे गिरा तो स्कूटर वाला पैर चढ़ा के चला गया टायर ऊपर। एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो पैर फट गए मेरे। कभी मतलब छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं होता। आज वो एक्सीडेंट, एक भी एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं होता, एक भी बार मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज समझो। जब मैं पहली बार चर्च गया था, सुनो, जब मैं पहली बार चर्च गया था मेरे पैर ठीक थे, मेरे हाथ भी ठीक थे, मेरी आंखें कान कौन सब था, मैं गूंगा बहरा लकवा आदमी नहीं था, मैं बिल्कुल सही चल के गया था, चल के वापस आया हूँ। पर ऐसा हुआ तो कुछ था वहाँ पे जो मेरे एक्सीडेंट और मेरी बीमारियाँ खत्म हुई। बाइबल ऐसा बताए तुम अंदरूनी चंगाई लेके आए। हर एक इंसान को अंदरूनी चंगाई की जरूरत है सर। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ। आपका पैर खराब है, गल रहा है, और आप पापी इंसान भी हो। क्या चाहते हो, क्या ठीक करें? बताओ क्या चाहते हो, क्या ठीक करें? हम पहले एक ही चीज ठीक करेंगे, बताओ क्या ठीक करना है? क्यों? ये हुआ जवाब। जब तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो बीमारी भी चली जाएगी, क्योंकि वो बीमारी आएगी तुम्हारी गलती के लिए। हमारे रिश्तेदार में एक अंकल थे, मेरे नानी के घर पे, हम उनका बाहर करके घर था, मैं जब छोटा था, हम उनसे मिलने गए तो उनको पैर में कीड़े ने काटा था। उस टाइम पे उनका पैर ना काला होकर सड़ रहा था। मैंने पहली बार देखा, लोग कहते ना पैर इसके सड़ रहे गल रहे, मैंने पहली बार देखा था सर, मैं तब उस टाइम छोटा था, कि पैर सड़ना किसे कहते। और आज तक मेरे को याद हो पैर कैसा था। वो पैर ना यहाँ तक काला हो चुका था, और काला होने के बावजूद पता उसमें क्या हो गया था, उसके जो उनके पैर थे ना उसमें छेद हो गए थे, छेद हो गए थे उसके पैर के अंदर, जो उनका पैर था। ले जाओ इन्हें ऊपर ले जाओ। इसे कोई छुट्टी मारता है क्या 2 मिनट में? क्यों होता ही है? हालेलुया। हमने उनका पैर देखा, पैर देखते हमने देखा कि उनका पैर से सारा गल चुका है, सारे पैर के अंदर छेद हो चुके हैं, सड़ रहा है, स्मेल उठ रही है, सब कुछ कर रहे हो, पर ये ऊपर लेके क्यों नहीं जा रही? बचा ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं। मुंह तो सारे ऐसे बना रहे जैसे खुद तो रोए नहीं बचपन में, हैं? हालेलुया। हमने उनका पैर देखा, पैर वो सड़ चुका था, कीड़े चल रहे थे उनके पैर पे, और पैर पे स्मेल उठ रही थी, काला हो चुका था, छेद हो चुके थे पैर में। थोड़े दिन बाद हमें खबर आई कि उनकी डेथ हो गई। क्या कारण था मरने का? कोई कारण नहीं, एक पाप था उनका जो उन्हें साथ ले गया। सोचो कितनी छोटी सी बात है कि कीड़े ने काटा, सड़ते सड़ते पूरा पैर खत्म हो गया और मर गया आदमी। हालेलुया। ये क्या है आपके? मैं अब सोचो उस बंदे के लिए प्रेयर कर भी दी जाए, पैर ठीक हो जाए, कल फिर कोई नया कीड़ा काटेगा उसे, क्योंकि उसका पाप तो बना हुआ है। पौलुस बार बार क्यों कहता है तुम्हारा पाप बना रहता है, इसलिए तुम कभी कामयाब नहीं हो पाते। आप शारीरिक चंगे हो, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जितने लोग हैं बैठे, मैं भी चंगा दिख रहा हूँ आपको, पर कुछ लोग होंगे जो अंदर से बीमार है। उनको आदत है बार बार बीमार पड़ने की, बार बार बीमार होते हैं। वो रीजन है कि आप अंदरूनी बीमार हो, आपकी आत्मा काणी है, आपकी आत्मा में कैंसर है, आपकी आत्मा को कर्जा, आपको नहीं है, आपकी आत्मा को कर्जा। मैंने लोगों को देखा है सर, अपने परिवार में, अपने घर में देखा, लोग कहते हैं ना मेरा कर्जा नहीं उतरता। मैंने कहा तेरी गालियां भी नहीं रुकती, कभी तेरी गालियां भी नहीं रुकती। गुस्सा आया, अरे निकलेगी मेरे मुंह से, तो फिर फायदा क्या? रहो जिंदगी भर कर्जे में, क्या जा रहा है? हमारा कुछ जा रहा है? पाप आपको लेट करता है। मैं बताता हूँ कैसे। एक आदमी की किस्तें 9 महीने में उतरने थी, आज उसको दोबारा 9 महीने देनी पड़ रही है, यानी कि 2 साल का काम हो गया। क्यों? उससे पूछना कभी गालियां देनी बंद करी? नहीं, गालियां तो रोज देता हूँ, वाइफ को भी देता हूँ, बच्चों को भी देता हूँ।
किस्तें कब खत्म होनी थी? 10 महीने में। दे कितने साल हो गए? 7 साल हो चुके, खत्म नहीं हुई। पाप आपको लेट कर देता है। आपकी जिंदगी में सर पाप है। दूसरों को सिखाओ पर पहले अपने आप को सिखाओ। मैं हमेशा कहता हूँ सिखाने से पहले सीखना शुरू करो, बोलने से पहले सुनना शुरू करो, अधीनता में लाने से पहले खुद अधीन हो जाओ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चंगे होने चाहते हैं, अंदरूनी चंगाई चाहते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, मैं शुद्ध जल तुझ पे छिड़कूंगा और नया मन तेरे अंदर उत्पन्न करूंगा, पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल भर दूंगा। इसे ही तो अंदरूनी चंगाई कहते हैं। अगर आप अंदर से चंगे नहीं भी हो पाए, सर मैं आपको, आप यहाँ पे खड़े हुए प्रेयर करते रहो, शारीरिक चंगाई ले जाओ, आप फिर बीमार पड़ जाओ। 40 साल के रोगी के साथ यही हुआ। जब यीशु मसीह ने जिस की इंसान को चंगा किया, उसे बाद में बोला पाप मत करियो दोबारा, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे इसकी बीमारी का कारण इसका पाप है, इसकी अंदरूनी जिंदगी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी एक ही जगह में 40 साल से पड़ा हुआ है और कोई माई का लाल उसे उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा? उसकी जिंदगी से पाप अभी क्षमा नहीं हुए थे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? आपने देखी होंगी चंगाई लोगों को, भाजी चर्च में चलो यार चंगे हो जाओगे, वहाँ पे तुम्हें गिरा देंगे, धक्का देंगे, कुर्सी पे गिर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोट फेंकेंगे, तुम्हारे ऊपर ये कर, हो जाओगे चंगे। मैं कहता हूँ हो जाओगे चंगे, आप हो जाओगे। कब तक, कब तक चंगे रह सकते हो? मैं आपको एक हिंट देता हूँ अपनी जिंदगी का। मेरी जो एक मेन प्रॉब्लम थी वो पता क्या थी? मैं अपने घर में सबसे ज्यादा डरता था कि मेरे को ऐसा लगता था कोई चीज मेरे साथ चल रही है और मैं बहुत डरता था। अपनी चौखट पार नहीं करता था, गली में रात को 8 बजे के बाद नहीं करता था मैं। ऐसी हालत थी मेरी, बहुत डरता था मैं। थोड़े टाइम पहले मेरी प्रेयर लाइफ बड़ी खराब हो गई। उस टाइम मैं ठीक हो चुका था 2017 में, पर दोबारा मेरे साथ वो अटैक पता कब हो? जब मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई, मैं ज्यादा उल्टी सीधी चीजों में पड़ गया, फोन चलाना ज्यादा शुरू, बहुत मतलब उल्टी सीधी चीजों में पड़ गया। आपको पता सर मैं अपने घर में दोबारा डरने लग गया। और मैं ये सोच रहा था कि ये चीज मेरे साथ दोबारा हुई क्यों? हालेलुया। मेरे साथ ये चीज हुई क्यों दोबारा? मैं तो 2017 में ठीक हो गया था, आज ये 2 साल बाद दोबारा चीज वापस क्यों आई? मेरे को परमेश्वर ने कहा अब तेरी जिंदगी में पाप है, मैंने तेरे पाप क्षमा करके तुझे आजाद कर दिया था इस चीज से, तू फिर पाप को ले गया, तू फिर डर रहा अपने घर में। मैंने फिर उन चीजों को सुधारना शुरू किया और आज फिर मैं ठीक। हालेलुया। सर मैं रात को 12 बजे के बाद छोड़ो, मैं 9 बजे के बाद छत पे नहीं जाता था अंधेरे में। मैं आज सारी रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रेयर कर सकता हूँ छत पे, और कोई टेंशन नहीं होती मुझे। वो अंदरूनी चंगाई जो आपकी परमेश्वर ने निकाल दी। ऐसा कोई मेरे को कैप्सूल नहीं खिलाया, ऐसी कोई मेरे को वस्तु नहीं खिलाएगी जिसकी वजह से इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि सारी रात तो मुझे अंधेरे कमरे बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इसको अंदरूनी चंगाई कहते हैं। मेरे पैर खराब नहीं थे, मैंने आपको बताया, मेरे हाथ पैर खराब नहीं थे। आप अंदरूनी चंगे हो। आपको इंटरनल चंगाई की जरूरत है। जितने भी जवान लड़के लड़कियां बैठे, अगर आप इंस्टाग्राम पे बिजी हो, लड़कियों से बातें मार रहे हो, आपको सर बाहर से नहीं, आपको अंदर से ठीक होने की जरूरत है। आप अंदर से करप्ट हो चुके हैं। हालेलुया। कितनों को वचन समझो? हालेलुया। ये वचन संडे से पहले गूगल पे नहीं था, पर कल से होगा क्योंकि यूट्यूब पे भी डलेगा, क्योंकि परमेश्वर नया वचन देके आपसे बातचीत करता है, आपको ये समझाने के लिए कि चंगाई कैसे ली जाती है, चंगे हुए कैसे जाते हैं। आज तक कुछ लोग हैं 5-5, 6-6 साल, 7-7, 8, 10-10 साल हो गए, उनका परिवार आज तक उद्धार में नहीं आ पाया है। उसका एक कारण जरूर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा तुम्हारी धार्मिकता से तुम्हारा किसी का उद्धार नहीं हुआ, मेरे अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि तुम ये नहीं कह सकते मैं 50 दिन के पास रखूंगा मेरा परिवार बच जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि लिखा तेरी धार्मिकता से मैं उद्धार नहीं करूंगा किसी को, मैं अपने अनुग्रह से उद्धार करूंगा। और अनुग्रह कब होता है? कब होता है अनुग्रह? जब आप उस तरीके से चलना शुरू करोगे जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है, फिर परमेश्वर आपकी हर उस चीज पे जो आपसे जुड़ी हुई है सब चीजों पर अनुग्रह करेगा। चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी परिवार हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज उद्धार पाएगी, क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह हो चुका है, क्योंकि आपने माफी मांग ली, आप इंटरनली चंगे हो चुके। हालेलुया।
मेरे सामने कोई छुट्टी मारता ना चर्च की, मैं उसको एक पता क्या कहता, मैं कहा तू मार छुट्टी, तू 10 दिन छुट्टी मार, पर इतना तो शर्म कर, तेरे साथ 10 लोग और आते, उनका क्या होगा, उनको तो भेज दिया कर, तू अपनी मौज मस्ती तो मारने चला जाता। भैया हम ताजमहल देखने चले गए थे संडे को, मैं कहा और बाकी के 6, उनका घर में ताजमहल बन गया होगा, हमें क्या करना। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनकी चिंता आपको पहले होनी चाहिए। हम चर्च जाते थे ना तो मेरी बहन मेरे मैं कहते थे आज छुट्टी मार ली, छुट्टी तो वैसे मारी नहीं कभी, विचार करते थे, तो मन में पता क्या था यार उन 4 लोगों को बोला हुआ उन्हें भी तो लेके जाना, फिर वो रह जाएंगे, चल छोड़ चलते। हमें दूसरे की जिम्मेवारी रहती थी कि चर्च भैया हम नहीं गए तो वो कैसे जाएंगे यार, और उन्हें 1-2 बार हम चर्च दिखा देते फिर वो जाते रहते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, जो बंदा लेके आया, जो लेके वो तो आ रहे, जो लेके वो गया, मतलब रास्ता दिखा दिया, खुद गड्ढे में गिर गया जाके, उसको रास्ते में भेजते तू जा, मैं वहां कूदूंगा, मैं जा रहा हूँ दलदल में नहाने, वो नहीं गाने। हालेलुया। आपको चंगे होने की जरूरत है सर, मानसिक तरीके से, आत्मिक तरीके से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद है, जितनी कलीसियां यहाँ बैठी, मेरे पिता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदा बाइबल ऐसा बताती कि तूने मेरे पिता लोगों को शारीरिक चंगाई भी दी और अंदरूनी चंगाई भी दी। मेरे पिता परमेश्वर, बार बार पाप में गिरना और बार बार एक ही बीमारी में पड़े रहना, मेरे पिता परमेश्वर ये शारीरिक चंगाई का हिस्सा नहीं, बल्कि ये मेरे पिता आत्मिक चंगाई का हिस्सा है। मेरे खुदा आज मैं इस जगह से मेरे पिता शारीरिक और अंदरूनी दोनों चंगाई लेके जाऊंगा यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, जितना वचन तूने इस चर्च में दिया मेरे पिता, इस वचन को मेरे पिता उद्धार के साथ, आदर के साथ स्वीकार करते हैं। मेरे पिता हम मानते हैं कि तूने हमसे सत्य कहा है और हम तेरे वचनों को स्वीकार करके मानते हैं मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारी जिंदगी को आज बदल देगा मेरे पिता। हे मेरे यहोवा, हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा फजल जो आज हम पे हुआ मेरे खुदा, वो सदा के लिए ठहरे रहे मेरे खुदा, और यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। तैयार हो चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? एक लड़की आई पास्टर के पास और उसे कहती है, मैंने आपको पहले भी गवाही बताई है, तो पास्टर को पास आके कहती इसी लड़के से शादी करूंगी कुछ भी हो जाए। पास्टर को पता था लड़का परमेश्वर की ओर से है नहीं। अब पास्टर उसे समझाए जाए वो समझे ना। पास्टर ने पता क्या करा, कहता ठीक है कर लेना शादी। तो पास्टर को पता लग गया इसको अंदरूनी चंगाई की जरूरत है। उन्होंने पता क्या कि कहता चलो ठीक है कर लेना शादी, मैं आपके लिए प्रेयर कर दूं फिर? कहती हाँ कर दो। पास्टर ने पता क्या प्रे करी, उसके सर पे हाथ रख के बोला यीशु मसीह के नाम हर एक व्यभिचार की आत्मा इसमें से निकल जाए। और लड़की नीचे गिरी, जब उठी कहती मैं इस लड़के से नफरत करती हूँ, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। आपको समझ आ रही कहानी? जब पास्टर को ये बात समझ आ गई कि इसके अंदर बीमारी घुसी हुई है, इसको समझाना बेवकूफ़ी इस टाइम, उन्होंने कहा इसके लिए प्रेयर करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चल तुम्हारी शादी के लिए प्रे करते। उन्होंने सीधे ही प्रे करी, व्यभिचार की आत्मा इसमें से अभी बाहर निकल। वो ऐसी चीखती हुई बाहर निकली, लड़की से पूछा करेगी शादी? मैं नहीं करूंगी। वो लड़का तो ऐसा, वो लड़का तो वैसा। अगर पास्टर को ये बात समझ ना आई होती वो तो प्रे करते थे, आज करते थे ना कई लोग। आज देखो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है। मेरे पास लड़की आई थी, कहती भैया मैं अन्य जाति लड़के से शादी कर दूं, मैं मसीह हूँ, कर लूँ मैं शादी? मैं कहा नहीं। कहती क्या बात है, अपने मुंह तोड़ के जवाब देते नहीं। कह रही मेरे पास्टर ने तो बोला कर सकते हैं। मैंने कहा उस पास्टर को मैं नहीं जानता, मैं वचन को जानता, नहीं कर सकते। बड़ी देर तक उसको मैंने समझाया, नहीं मानी। भैया मेरे पास्टर ने कहा मैं कहा करो फिर जाके। कर ली उसने जाके। आज 2 साल हो गए घर बैठे, डिवोर्स के लिए लाखों रुपए बाहर है, एडवोकेट भी पैसे कमा रहा है। लड़का कहता मैं तेरे को रख के राजी नहीं, तू लिख के ले ले। मैं नहीं रखूंगा तेरे को। लड़का उसे मारता पीटता सब कुछ करता है। लड़की घर बैठी 2 साल हो गए। आई थी यहाँ पे प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा खड़ी हो यहाँ से, निकल फटाफट जल्दी निकल। मैं कहा तुम लोग मजे मारने आए यहाँ पे। वो जवान लोग सुन लो जो अपने पास्टर की आज्ञा नहीं मानते, उनकी जिंदगियां देखना एक बार, बर्बाद है वो लोग। मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पास्टर ने मेरे को लास्ट संडे एक वचन भेजा था कि अपने चर्च के लिए इस वचन से प्रे करना। मैंने आपको मसीह परिवार में भेजा था, देखा था ना। मेरे को आज जरूरत पड़ी आपको भेजने की भाई। अगर एक पास्टर खुद बढ़ रहा है और उसको ये चिंता नहीं कि मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, वो पास्टर नहीं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। अभी फोन किसका बजा था बाहर? किसका बजा था? उठाया था फोन? सुनीला आंटी ने। उनका बजा था।
नहीं, सुशीला आंटी का बजा था। सुशीला आंटी का बजा था? उन्हीं का। उनका फोन आपके पास था? अच्छा, उठाया था आपने फोन? हाँ। मैंने बोल दी कि प्रार्थना में तो जरूरी था बोलना? 2 बार आते हैं। नहीं, 2 बार है, मैं कहता 10 बार आया तो बोलना जरूरी था कि हम प्रार्थना में बैठे। बताइए कहाँ हो जाएगा अगर फोन नहीं उठाएंगे तो? कोई स्वर्गदूत तो है नहीं जिससे बात करनी जरूरी है भाई? है कोई स्वर्गदूत आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे स्वर्गदूत का मैसेज आया? है कोई ऐसा? और के परे का मैसेज आया है कोई? नहीं है ना। फिर चर्च में फोन, मेरे फोन आते थे जब हम चर्च जाते थे, 10-10, 12-12 फोन आते थे। जब दोस्ती यारी थी, संगति गलत थी, तब भी फोन, ओ यश यार तू वहाँ चर्च उठ जाने लग गया, आज चल घूमने जा रहे, चल रहे। मैं कहा भाई मैं ये भी नहीं बोलता था, मैं 1-2 बार मैंने उठाया। तीसरी बार जब मुझे समझ आ गया ना फोन उठाना परमेश्वर की नज़र में एक अपमान है। आप प्रधानमंत्री के सामने जाओ, किसी आप प्रधानमंत्री छोड़ो, एमएलए के पास जाओ मिलने के लिए, कमिश्नर के पास चले जाओ, और वहां जाके वो बात कर रहा है आपसे, और आप फोन उठाओ, हाँ हाँ मैं हाँ मेरी दाल बना दी तू, मक्का पहले खड़ा बाहर नहीं, बाहर जा। क्यों? उसकी बेइज्जती करी तुमने उसके सामने फोन उठा के, वो बोल रहा सामने तुमने फोन डाली है। समझ आ रही ना आपको? इसलिए कभी फोन नहीं उठाना, इन चीजों को समझा करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब जन अपनी जगह पर खड़े हो जाए।